कार्तिक मास कथा अध्याय 6। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। कार्तिक माह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस माह में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा और दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बना रहता है। यह मास आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्त को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे करने से पूर्व वर्ष आपके घर में धन, वैभव, सौभाग्य का वास रहता है, जिससे जीवन में हर पहलू में उन्नति होती है। हर दिन की तरह आज की वीडियो में हम आपको एक सुंदर सी कार्तिक मास के स्नान की कथा सुनाएंगे। आइए श्री भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तिक मास के प्रत्येक दिन सुने जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी। एक झिल्ली और धुन की कहानी। एक झिल्ली और धुन था। झिल्ली बोली, आ जाओ धुन, कार्तिक स्नान करे। धुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं नहीं करूँगा। धुन की बात सुनकर झिल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लटक कर कार्तिक स्नान कर लेती थी, लेकिन धुन ने झिल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। बाद में झिल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म लिया और धुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो लड़की बोली, पिताजी मुझे यह गधा भी चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तूने यह क्या मांगा? मांगना था तो धन दौलत ले लेती, तू इसका क्या करेगी? लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया गया। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तू कहाँ था? मैं तो बाजरा खाऊंगी और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। लड़की और गधे का बात करते हुए उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि यह तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आँखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह भी सीढ़ी पर छिप कर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे से उसने फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर मारने आया और बोला कि तू जानवरों से कैसे बात करती है? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मुझे सब जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में झिल्ली थी और वह मेधा धुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने के कहा था, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में यह गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के छल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती थी, जिसकी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इसके पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, यह कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखी पूर्वक रह सके। दोनों ने जब यह जोड़े से स्नान किया तो उसने पास काफ़ी धन हो गया और हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने झिल्ली को फल दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले को और हुकार भरने वाले को पर भी अपनी कृपा बनाए रहिएगा। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।